हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं अध्याय 1 क्लास 11 भारत भौतिक पर्यावरण भूगोल मोस्ट 15 क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो प्रश्न संख्या 1 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार बताइए। तो उत्तर हो जाएगा 100 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। प्रश्न संख्या 2 हो जाएगा भारत का देशांतरीय विस्तार बताइए। तो उत्तर हो जाएगा 68 डिग्री 9 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। प्रश्न संख्या 3 हो जाएगा भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार बताइए। तो भारत के मुख्य भूमि का अक्षांश विस्तार हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। प्रश्न संख्या 4 हो जाएगा भारत की उत्तर दक्षिण की लंबाई व पूर्व पश्चिम की चौड़ाई कितनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर हो जाएगा उत्तर दक्षिण की लंबाई हो जाएगी 3214 किलोमीटर एंड पूर्व पश्चिम की चौड़ाई हो जाएगी 2933 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। प्रश्न संख्या 6 भारत के अरुणाचल प्रदेश और जैसलमेर राजस्थान जो है तक का समय अंतर कितना है। तो 2 घंटों का। जी हाँ बच्चों, जो है जैसलमेर की तुलना में अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय 2 घंटे पहले होता है। प्रश्न संख्या 7 हो जाएगा भारत में समय रेखा कौन सी है। तो मानक यामांतर 82.5 डिग्री समय रेखा जो पूर्वी ये मानक यामांतर हैं और इसी के कारण पूरे भारत में जो है एक समान समय लागू होता है। प्रश्न संख्या 8 हो जाएगा भारत का क्षेत्रफल विश्व के स्थलीय धरातल का कितना प्रतिशत है। 2.4%। कई बार MCQs में पूछा गया है प्रश्न, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9 हो जाएगा भारत का क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है विश्व में। तो उत्तर हो जाएगा इधर 7वां स्थान है भारत में जो है धरातलीय स्थल पर। प्रश्न संख्या 10वां हो जाएगा भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय उपमहाद्वीप पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, इन सब देशों को भारतीय उपमहाद्वीप की उपाधि प्राप्त है। प्रश्न संख्या 11 हो जाएगा भारत में सबसे ज़्यादा बारिश किस स्थान पर होती है। तो मानिसराम जो मेघालय में स्थित है, चेरापूंजी भी कह सकते हैं, वहाँ पर जो है भारत में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और प्रश्न संख्या 12 हो जाएगा भारत में सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होता है। तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। अरुणाचल प्रदेश में भारत में सबसे पहले सूर्य उदय होता है। प्रश्न संख्या 13 हो जाएगा भारत की स्थिति क्या है। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में इसकी जो है स्थिति है। प्रश्न संख्या 14 भारत में द्वीप समूह सहित संपूर्ण तटरेखा की लंबाई कितनी है। तो 7517 किलोमीटर। ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। प्रश्न संख्या 15 हो जाएगा भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखो। भारत के पड़ोसी देशों के नाम पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, और इसमें चीन भी शामिल है जो कि यहाँ प्रिंट नहीं किया गया है। और आखिरी एंड लास्टवा क्वेश्चन प्रश्न संख्या 16 भारत की विविधता का वर्णन कीजिए। भारत की विविधता का वर्णन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और बच्चों में बता दूं कि यही क्वेश्चन आने का चांस है अति लघुत्मक या लघुत्मक में। इस पार्ट से अन्य कोई भी क्वेश्चन बड़े आने के चांस नहीं बनते। तो इसलिए इसका उत्तर देख लेते हैं फटाफट से। निम्न प्रकार भौतिक विविधताओं का वर्णन है। तो पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे आप लोग, भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। और दूसरा लिखेंगे भारत के संपूर्ण तट रेखा समेत जो है द्वीप के समेत ये हो जाएगी 7517 किलोमीटर जो है इसकी रेखा की लंबाई हो जाएगी। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे एक देश के रूप में भारत भौतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण भूभाग है, जिससे यहाँ विभिन्न प्रकार के संसाधन भी पाए जाते हैं, इसलिए ये जो है इसकी विशेषता हो गई। और पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण और मध्य में स्थित है। जो है दक्षिण और मध्य वाला भाग है ना, उसमें स्थित भारत है। तो
उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। और यहाँ पर होता है चैप्टर ख़त्म। आपको नोट्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आपको कोई भी नोट्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं। यहाँ से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं जो कि मैंने आपको बता दिया। एंड मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए।